और तब फोन की घंटी बजने लगती है और वो समझ गया ये ईरा है। वो भागता हुआ मेज के पास आया। हेलो हेलो। दूसरी तरफ सन्नाटा रहा, जैसे वो उसकी सहमी ठिठुरती आवाज को सुन रही हो। ये मैं हूं। थूक निकलकर उसने कहा, कौन है आप? कौन है? उसने फोन के ऊपर देखा, खाली दीवार, जनवरी का महीना, एक खिड़की जिसका पर्दा उठ गया था। मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, उसने सोचा। इस बीच कुछ भी नहीं बोलूंगा। और वो फोन बंद कर दी। खतरा टल जाएगा। हुआ भी यही। दूसरी तरफ सन्नाटा हो गया और वो गिनने लगा। 1 2 3। हेलो बैटी, तुम सुन रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? और ये क्या बड़बड़ा रहे हो बैटी? कुछ सुन भी नहीं सकते। हेलो बैटी, हेलो। मैं गिनती गिन रहा था। खिसियानी सी आवाज में उसने कहा। गिनती? धीरे से हंसी, एक छोटी हताश हंसी जो फोन के भीतर एक घबराई चिड़िया सी घूम रही थी। सुनो, आज मैं तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती, यहीं लाइब्रेरी में रहूँगी। क्या तुम वहाँ आ सकते हो? मन में आया कह दे। हीरा, आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है। काम? वो उसकी आवाज को पकड़ लेगी, मरोड़ कर उसका झूठ निचोड़ देगी। घर में अकेले रहना भी कोई काम है भला? वो विश्वास नहीं करेगी। वो सोचेगी मैं फिर उसे सता रहा हूं। कितना विचित्र है, जब तुम उनसे कहो कि तुम अकेले रहना चाहते हो, तो ये जानते हुए भी कि तुम अकेले घर में रहते हो, वे कभी तुम्हारा विश्वास नहीं करते। अगर तुम खाली हो तो खाली कैसे रह सकते हो? कोई फायदा नहीं। उसने फोन को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे ये उसका छोटा सा सिर हो। कंधों पर गिरते बाल, माथे पर काली बिंदी, 2 फपकती सी आंखें। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं, मैं आऊंगा। मुझे कनॉट प्लेस में एक काम भी है, उसे निपटाकर सीधा चला आऊंगा। क्या कहा? जरा ऊंचा बोलो, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। मैं दिन भर लाइब्रेरी में रहूंगी। आवाज सहसा बहुत धीमी पड़ गई, जैसे घूमती चिड़िया बहुत थक गई हो, निढाल सी पसर गई हो। तुम किसी भी समय आ सकते हो। मुझे एक क्षण वो झिझकी। मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझे वो। क्या तुम अभी वहां हो? पता नहीं वो क्या सोचती होगी। वो पूछती नहीं थी, वो देखती भी नहीं थी। वो बीच का रास्ता निकाल लेती थी, देखने और पूछने के बीच, जिसे वे जानना कहते थे। किंतु कभी कभी वो भूल जाती। वो सोचती वो उसके साथ है। अचानक लाल बत्ती जल जाती और वो ठिठक जाती। पीछे मुड़कर देखती तो वो कहीं दिखाई न देता। बाद में जब वो उससे मिलती तो पूछने का साहस भी न कर पाती कि वो वहां गया था। वो दूसरे दिन फोन करती और वो घर में होता। उसका घर में रहना ये पक्की बात थी, एक ठोस चीज। इसमें कोई शक नहीं कि वो फोन करेगी और वो घर में होगा। वो हमेशा कनॉट प्लेस के गलियारे में एक पब्लिक बूथ से फोन करती थी। वो डायल घुमाती थी और घंटी बजने लगती थी। वो बूथ के शीशे के बाहर देखने लगती। अगस्त का भीगा प्रकाश, कनॉट प्लेस के पेड़, लॉन पर बैठे हुए लोग। वो सीढ़ियां उतर रहा होगा। इतना बड़ा
अकेला घर, खाली कमरे, फोन की घंटी जैसे किसी उजाड़ जर्जरित गिरजे के बीच प्रार्थना कर रही हो, पत्थरों को छूकर वापस लौट आती हो। बारिश के दिन में बूथ के शीशे पर बूंदकियां छिटक जाती, धुंधले से बादल छतों पर घूमते रहते। दिल्ली एक टिमटिमाता सा दिया दिखाई देता, धुंध पर तिरता हुआ। हेलो हेलो, ये मैं हूं। और तुम? मैं यहां हूं, यहां अपने कमरे में। यहां जून की शामें बुरी नहीं होती, आकाश से राख झरती है और सूरज एक उपेक्षित कोने में सुलगता रहता। वो लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी रहती और वो अपने छत वाले कमरे में। अब कोई फोन नहीं आएगा। वो निश्चिंत होकर बैठ जाता, कमरे में अंधेरा कर लेता, पंखे की हवा में समूची पीड़ा को पसीने के साथ बहा देता। अब कोई नहीं आएगा। वो चली गई है, उसने उसे जाते देखा है। वो महीनों को उल्टा गिनने लगता है और जनवरी पर आकर रुक जाता है, हमेशा एक ही महीने पर, जैसे बैगाटेल की गोली चारों तरफ टकराकर बार बार एक ही सुराख में घुस जाती हो। वे सर्दियों के दिन थे और वो बाहर अंधेरे में खड़ा था। उसके कमरे की बत्ती जल रही थी। वो ठिठुर रहा था। वो नींद नहीं है, वो एक दूसरा समय है, नींद की ही तरह छाहदार। वो झाड़ियों के पीछे खड़ा है, उसके कमरे को देख रहा है। वही नींबू की झाड़ी और एक छोटा सा लॉन, खाली और उजाड़। वहां अब कोई नहीं रहता।